आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप में शेयर्स कैसे बाई सेल करते हैं। अगर आप ग्रो ऐप से शेयर्स खरीदना और बेचना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रो ऐप में शेयर्स बाई सेल करने के लिए आपका इसमें डीमैट अकाउंट ओपन होना चाहिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो सबसे पहले आप इसमें अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे और उसके बाद जब आप अपने मोबाइल में अपना ग्रो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पर आपको इसके सभी फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मतलब जो जो ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं वो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स बाई एंड सेल या स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप स्टॉक्स वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें स्टॉक्स से रिलेटेड मिलेंगी। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग वगैरह करना है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें दिखेंगी वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने से रिलेटेड होंगी। और इसके बाद जब आप म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड्स की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और इसी प्रकार आपको इसमें यूपीआई एंड लोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो स्टॉक्स बाई एंड सेल करने के लिए आप इस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिखेगा वो स्टॉक्स से ही रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्केट इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। तो ये इंडेक्स मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं कि आज मार्केट प्लस में है या माइनस में है। और इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो आपको एक्सप्लोर के सेक्शन में स्टॉक्स की सभी चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे आज ग्रो पर जो सबसे ज़्यादा स्टॉक बाई एंड सेल किया गया है उनके नाम यहाँ पर मौजूद हैं। नीचे आएंगे तो स्टॉक्स के ही टूल्स एंड प्रोडक्ट दिख जाएंगे, जैसे MTF, इवेंट्स, ETF, IPO, बॉन्ड्स, ये सभी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे और नीचे आएंगे तो टॉप मूवर्स दिख जाएंगे, जैसे आज सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कौन बढ़ा है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, उसके बाद स्मॉल कैप में। इसी प्रकार आज किस स्टॉक का प्राइस सबसे नीचे गया है, स्मॉल कैप में, उसके बाद लार्ज कैप में और मिड कैप में। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो भी आप स्टॉक्स बाई करते हैं वो सभी स्टॉक्स आपको होल्डिंग में दिख जाते हैं। जो भी स्टॉक्स आपने बाई किए होंगे वो आपको दिख जाते हैं। जैसे मैंने यस बैंक के 30 शेयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 शेयर, टाटा स्टील के 2 शेयर्स ये मैंने बाई करके रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पर दिख रहे हैं। मैंने टोटल पैसे इतने इन्वेस्ट किए हुए हैं और इतने हमारे पैसे हो गए हैं, इतने % का रिटर्न मिला है और आज मुझे इतने % का रिटर्न मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको होल्डिंग में दिख जाती हैं। तो अब अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट में पैसे ऐड करने होंगे अपनी बैंक से, जितने पैसों के आप स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं। तो उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे और जितने पैसे आप ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 1000 रुपये के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद इस पर क्लिक करके आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे कि ये 1000 रुपये आप कहाँ से ऐड करना चाहते हैं। अगर आप ग्रो का यूपीआई यूज करते हैं तो इससे ऐड कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, इसके अलावा अदर यूपीआई ऐप्स, मतलब जो भी अदर यूपीआई ऐप्स हैं सभी से आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन आपको मिलता है। अब जैसे मैं फ़ोनपे से ऐड करना चाहता हूं तो मैंने फ़ोनपे पर क्लिक किया, उसके बाद आप पे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको आपके फ़ोनपे ऐप में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप अपनी ही बैंक से पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। आप अपनी ही बैंक से पैसे ऐड कर सकते हैं, किसी दूसरे की बैंक से पैसे ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको पे पर क्लिक करना है, फिर अपना यूपीआई पिन डाल देना है और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली आपके जो पैसे हैं वो ग्रो ऐप के बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। और इसके बाद अब आप इन पैसों से जो भी शेयर खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। पैसे ऐड हो गए हैं और इसके बाद जो भी आपको शेयर खरीदना है सिंपली आप उसका यहाँ पर नेम सर्च कर देंगे और अगर आपने उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है तो वहाँ से भी आप उसको खरीद सकते हैं। वॉच लिस्ट क्या होती है, तो अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आते हैं
तो उनकी आप एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने टाटा स्टॉक्स, माई स्टॉक्स, अडानी स्टॉक्स, डिफरेंट स्टॉक्स, तो इन स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना रखी है। जैसे मैंने टाटा पर क्लिक किया तो जो जो टाटा की कंपनियां हैं उनको मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं और वहां से शेयर खरीद सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर दोस्तों अडानी पावर के स्टॉक्स खरीदने हैं, तो सिंपली आप इसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आज ये स्टॉक्स जितने रुपए बढ़ा है, जितने परसेंट बढ़ा है, और आज इसका जो भी प्राइस अभी चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। आप यहाँ पर इसका ग्राफ देख सकते हैं, 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, इस प्रकार से आपको ग्राफ देखने को मिल जाता है। नीचे आएंगे तो इसी का पूरा आपको ओवरव्यू दिख जाएगा कि आज इसका कितना हाई प्राइस गया है, कितना लो गया है, 1 साल में कितना हाई तक गया है, 1 साल में कितना लो तक गया है। नीचे आकर के और भी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मार्केट डेप्थ दिख जाता है, कितने परसेंट बाई ऑर्डर्स लगे हैं, कितने परसेंट सेल ऑर्डर्स लगे हैं, किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बाई करने को लगी हैं, किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सेल करने को लगी हैं। नीचे आकर के आप इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं, फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, और अबाउट द कंपनी पर क्लिक करके इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसका MD CEO कौन है, सारी डिटेल्स आपको दिख जाती है। और भी नीचे आकर के आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाता है कि कितने परसेंट शेयर्स किन के पास हैं, प्रमोटर्स के पास कितने परसेंट हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास कितने हैं, रिटेल लोगों के पास कितने हैं, सारा डिटेल्स आपको यहीं पर दिख जाता है। अब इस कंपनी के शेयर बाई करने के लिए आप बाई के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल देंगे कि कितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 5 क्वांटिटी डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर आपको डिलीवरी को चूज़ करना होता है। शेयर्स 3 प्रकार से बाई किए जाते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और MTF। जब आप डिलीवरी में बाई करते हैं तो आप इन शेयर्स को जितने समय तक होल्ड करके रखना चाहें, खरीद करके रखना चाहें, रख सकते हैं, कोई भी इसमें लिमिट नहीं होती है। लेकिन जब आप इंट्राडे में बाई करते हैं तो ये शेयर्स आपको आज ही बेचने पड़ते हैं। और जब आप MTF में बाई करते हो तो आपको कुछ मार्जिन मिल जाता है, जिसमें कुछ पैसे आप देते हैं और कुछ पैसे ग्रो कंपनी देती है, और जो पैसे ग्रो कंपनी देती है उस पर आपसे ब्याज भी लेती है। जैसे मैंने 5 शेयर्स बाई करने को लगाए हैं तो इसके लिए मुझे सिर्फ 312 रुपये MTF में देने पड़ेंगे। यही अगर मैं डिलीवरी में बाई करूं तो 5 शेयर्स के लिए मुझे 821 मतलब पूरे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन MTF में आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। तो इसीलिए आपको डिलीवरी में ही शेयर्स खरीदना है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप प्राइस डालेंगे कि किस प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। जैसे इसका प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, बार बार ये हो रहा है, तो अगर आपका लगता है कि इसका प्राइस अभी 160 आएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप 160 प्राइस डाल देंगे, और उसके बाद जब इसका प्राइस 160 आएगा तभी आपके शेयर्स बाई होंगे। अगर नहीं आएगा तो शेयर्स बाई नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इतने पर ही बाई करना है जितना चल रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और मार्केट सेलेक्ट हो जाएगा। जो प्राइस अभी चल रहा है इसी पर आपको शेयर्स मिल जाएंगे। तो अब जैसे मुझे मार्केट पर ही बाई करना है तो वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप बाई पर क्लिक कर देंगे और सक्सेसफुली आपको 5 के 5 शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आप लिमिट में बाई करते तो जब तक वो लिमिट ना आती, वो प्राइस ना आता, तब तक आपको शेयर्स नहीं मिलते। तो आप इसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे और आपके जो शेयर्स हैं वो आपको यहाँ पर होल्डिंग में दिखने लगेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि कितने रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, कितना % आपको रिटर्न मिल रहा है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। होल्डिंग डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स दिख जाती है। आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कितने अभी यहाँ पर हैं, और इसके अलावा कितने प्राइस पर आपने खरीदा था और कितना प्राइस अभी इसका चल रहा है। सारा डिटेल्स आपको यहीं पर दिख जाता है। तो इस प्रकार से आप ग्रो में शेयर्स खरीद सकते हैं। जब आप शेयर्स खरीद लेंगे तो वो पैसे यहाँ से आपके बैलेंस से कट जाएंगे। तो इस प्रकार से शेयर्स को खरीदा जाता है। और अब आते हैं कि आप शेयर्स को सेल कैसे करेंगे। तो जब आप डिलीवरी में शेयर्स खरीदते हैं तो आप इसको जितने टाइम तक होल्ड करके रखना चाहें होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन इन केस कभी भी आपको बेचना हुआ तो सिंपली आप उसके लिए क्या करेंगे कि अपने स्टॉक पर क्लिक करेंगे जिसको भी आप बेचना चाहते हैं। उसके बाद आप सेल के बटन पर क्लिक करेंगे
और जैसे ही आप सेल के बटन पर क्लिक करो तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपना क्वांटिटी डाल देना है कि कितने शेयर्स खरीद बेचना चाहते हैं। जैसे मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का 1 शेयर्स खरीद कर रखा हुआ है, लेकिन इसी जगह अगर आपने 100 शेयर्स खरीद के रखे होते और आप सिर्फ 50 बेचना चाहते तो यहाँ पर आप वही अपनी क्वांटिटी डालेंगे कि कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। मेरे पास 1 ही शेयर्स है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर आप प्राइस डाल देंगे कि किस प्राइस पर आप बेचना चाहते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी 420 जाएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना प्राइस डाल देंगे और इसके बाद आपको अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होगा और आपके शेयर सेल हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब आप सेम डे बाई करते हैं और सेम डे सेल करते हैं तो सेल करने के लिए आपको अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर आप 2-3 दिनों के बाद सेल करने जाएंगे तो उस केस में आप जब सेल करोगे तो आपको अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होगा। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, तो आप वेरीफाई सेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर ओनली दिस ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई विद टी पिन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आई कांट फाइंड माई टी पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जनरेट टी पिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक टी पिन ग्रो के द्वारा भेज दिया जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आपके डीमैट अकाउंट में लगा होगा उसमें टी पिन आएगा, तो यहाँ पर आपको वो टी पिन डालना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और जैसे ही आप OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप सेल पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मैंने इसको लिमिट पर सेट किया है, मैंने 420 का लगाया था, तो अभी ये सेल नहीं हुआ है क्योंकि इसका प्राइस अभी इतना चल रहा है। जब इसका प्राइस 420 आएगा तभी ये शेयर्स सेल होंगे और अगर नहीं आएगा तो हमारा ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। साथ ही इसी जगह अगर आपको लगता है कि आज इसका प्राइस इतना नहीं आएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे और सेल एट मार्केट प्राइस पर क्लिक कर देंगे। साथ ही मॉडिफाई पर क्लिक करके आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि आपको लगता है कि 419 पर ही मैं बेचना चाहता हूं तो आप मॉडिफाई सेल पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा। इसी जगह अगर आपको लगता है कि मार्केट पर ही सेल कर दूं तो आप सेल एट मार्केट प्राइस पर क्लिक कर देंगे और सक्सेसफुली मार्केट प्राइस पर ही आपका जो ऑर्डर है वो सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो ऐप में शेयर्स को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जब आप सेल कर देते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो आपके ग्रो के बैलेंस में ऐड हो जाते हैं। कुछ पैसे तुरंत ऐड हो जाते हैं और कुछ पैसे ऐड होने में थोड़ा टाइम लगता है। 24 घंटे के अंदर सभी पैसे यहाँ पर ऐड हो जाते हैं और उसके बाद आप इन पैसों को अपनी बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रो ऐप में शेयर्स बाई एंड सेल करते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।